अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी इंसाइडर्स के साथ मैं हूं इंजीनियर महर अली। DH3 सेक्टर ई फॉर इको की बात कर रहे हैं, ई फॉर एलिफेंट की। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि DH3 सेक्टर ई की जो पोजीशन है एक्सपेक्टेड वो कब तक हो जाएगी। हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं, हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। हमारा पर्पस सिर्फ ये होता है कि अपने क्लाइंट्स को जहाँ पे भी बैठे हैं, दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं, वो आपको आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। आज की वीडियो सेक्टर ई के बारे में है। सेक्टर ई जो है उसकी बात करूँ सबसे पहले लोकेशन की। जो आपके सेक्टर एफ है लोकेशन, जो सेक्टर एफ है एलोकेशंस का, उसके बिल्कुल अपोजिट है। और आप जब आगोश से अब BH3 में एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला सेक्टर आता है वो ई है। ई की लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे इसकी 120 फीट जो इसका सर्विस रोड है, कमर्शियल है, इसके अवेलेबल है। और सेक्टर ई की बात करूँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका जो स्कूल है, प्रपोज स्कूल है APS का, वहाँ पे इसकी जामा मस्जिद जो है वो भी यहाँ पे। और इसके अलावा जो बड़ा पार्क है वो भी आपका सेक्टर ई में है। मतलब सेक्टर ई वो सेक्टर है जिसकी अपनी जामा मस्जिद होगी, इसके अलावा यहाँ पे इसका अपना APS स्कूल भी होगा। और इसके अलावा यहाँ पे बड़ा पार्क, जो सबसे बड़ा पार्क होगा वो आपका, जो सेक्टर का पार्क होगा वो आपका DH3 सेक्टर ई में और डी में होगा। इसके अलावा यहाँ बात करूँ डेवलपमेंट्स की, तो डेवलपमेंट्स में एज सच जो है वो काफ़ी स्लो हो चुकी हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल रुक चुकी हैं लास्ट 1 से 2 सालों में। उसकी अहम वजह यह है कि इसमें थोड़ा सा एरिया जो है वो लिटिगेशन का अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा। इस वजह से जो सेक्टर के सेंटर में जो लिटिगेशन हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, आपकी जो लैंड क्लियर होती जाएगी, इसके ऊपर हमारा इंशाल्लाह काम चलता रहेगा। आने वाले वक्त में आप देखेंगे जिस तरह यहाँ पे लैंड क्लियर हो जाएगी, DHA की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बात करूँ यहाँ पे जो प्लॉट स्ट्रीट्स यहाँ पे जो डेवलप हो चुके हैं, वो तकरीबन 30 to 40% जो एरिया वो क्लियर है, जिसकी ब्लैक रोड बनी हुई है। यहाँ पे जो रोड जिनकी ब्लैक रोड बन चुकी है, वहाँ पे इसका जो रजिस्टर मार्केट प्राइस है 165 से लेके और 185 तक वहाँ पे मार्केट प्राइस चल रही है। अगेन ये डिपेंड करता है कि इसकी लोकेशन कैसी है। आप जितना सेंट्रल जो इसका है मेन रोड है, उससे आप बैक चलते जाएंगे तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो कम होती जाएंगी। सेक्टर ई में सबसे पहले जो वाटर हेड टैंक बनी है वो आपको सेक्टर ई में बनी है, जो कि रोड 2 के करीब है। वहाँ पे आपका वाटर हेड टैंक कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपको सप्लाई का पानी भी इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा। इसकी जो डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो कमी रह गई है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की है, जहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ट्रांसफार्मर वगैरह भी नहीं लगा। और ना ही आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक केबल्स यहाँ पे बिछाई गई हैं। उसकी एक वजह हमें ये भी बताई जाती है कि थोड़ी सी शायद अभी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में अभी फ़िलहाल वो अभी पूरी नहीं कर पा रहे। और दूसरी अहम वजह जो है वो लिटिगेशन अभी तक वहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर आप 2 से 3 सालों में, आप यहाँ पे 4 सालों में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपकी ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होगी। और पोजीशन की बात जब तक करूँ यहाँ तक, तो वहाँ पे तकरीबन लाइकली 1 साल तो तकरीबन मिनिमम हमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स की बात करूँ तो अभी तक हमें वैसे वहाँ पे ऐसा सिचुएशन क्लियर नज़र नहीं आ रही। अगर आपका सेक्टर इन प्लॉट लेना चाहते हैं या आप सेल करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी सेक्टर से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि हम DH3 राउटरनी को लास्ट 8 ईयर से बिट बाय बिट एक एक स्ट्रीट को हम कवर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।